आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति ने आज महात्मा ज्योतिराव फुले का 197वें जयंती मनाई। मुख्य अतिथि के तौर पर केनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल पहुंचे। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर विजय कोच, एडवोकेट सुनीता कटारिया, मोनिका राव भी पहुंची। सभी अतिथियों ने सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले को फूल माला अर्पण की। आयोजन महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र भगत ने किया। मुख्य अतिथि डीपी गोयल का कहना है कि महात्मा ज्योतिराव फुले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। आज उसी की वजह से महिला पढ़ लिख कर रोजगार के साथ राष्ट्र का विकास कर रही हैं। अतिथि सुनीता कटारिया का कहना था कि शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक इंसान को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम समाज के विकास में ध्यान दें। विजय कोच का कहना है कि महात्मा ज्योतिराव फुले भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संख्या का गठन भी किया है। वहीं मोनिका राव ने कहा कि महिलाओं व पिछड़े अछूते के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। मोनिका राव का कहना है कि सावित्रीबाई फुले भी इनकी लड़ाई के लिए एक शिक्षित हो पाई थी। इनकी लड़ाई की वजह से ही उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को राष्ट्र की सेवा के लिए आयोजित किया था। आयोजन समाज सेवा ज्योति समाज समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र भगत ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। एडवोकेट सुनीता कटारिया है और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 197वीं जयंती मनाने के लिए। महात्मा ज्योतिराव जी जो है फुले जी, वो क्या नाम है, एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और उन्होंने अपनी जो धर्मपत्नी उनको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हुए, शिक्षित करते हुए और उन्हें एक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया, जिसके कारण आज हमारे देश में सारी जितनी भी महिला आगे बढ़ रही हैं वो उन्हीं की देन है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें शिक्षित होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैडम, जो आज के युग में पति पत्नी है और जो पहले युग में महात्मा ज्योति फुलेराव थे और महात्मा फुले जी थी, उनमें और आज में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा? आजकल की जो पति पत्नी हैं और महात्मा फुलेराव जी के टाइम में जो पति पत्नी थे, उनमें ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो पहले की जो पत्नियां थी वो अपने पतियों को भगवान की तरह पूजती थी और उनके बताए हुए रास्तों पर जो भी उन्होंने अच्छा या बुरा जो भी बताया उस पर वो बेझिझक होकर चल दिया करती थी। लेकिन आज की जो महिला है वो सशक्त महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने अधिकारों को लेकर शिक्षित है। अगर उसे कहीं लगे कि पति गलत भी है तो वो उसके विरुद्ध एक अपना पक्ष रख सकती है कि यहाँ पर आप गलत हो। बट तब भी भारत की महिला अपने पति को परमेश्वर मानती थी। आज की महिलाएं भी अपने पति को परमेश्वर मानकर ही उनके साथ भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए साथ चलना पसंद करती हैं। मेरे विचार में सशक्त महिलाएं वो महिलाएं हैं जो अपने आप को सिर्फ सुंदरता ही होना नहीं है, महिला को शिक्षित और रोजगार संपन्न भी होना जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये नमस्कार आप सभी को, मैं मोनिका राव सेक्टर 4 से। आप आए हो महात्मा ज्योतिराव फुलेबाई की जयंती पर और आप क्या कहना चाहेंगे उस महान व्यक्ति के बारे में, उस महात्मा के बारे में जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया और जो आज तक जग रहा है? सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 197वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनका सत सत नमन करती हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम। हमारे भारत देश में बहुत अच्छे जिन्हें डायमंड कहते हैं या हीरा कहते हैं, वो जन्म लिया है उन्होंने। लेकिन उनमें से एक महात्मा ज्योतिराव फुले भी है। उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं। ये एक समाज सेवक रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और इन्होंने शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। शिक्षा को लेकर, विधवा विवाह को लेकर, सती प्रथा को लेकर, पर्दा प्रथा को लेकर, इन सब के ऊपर, इन सभी कुरीतियों के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया है। इन कुरीतियों से लोगों को उबारा है
इन कुरीतियों से लोगों को बाहर लेके आए हैं, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को उन चीज़ों से बाहर लेके आए हैं और शिक्षा को बढ़ावा दिया है। विजय कुमार हेमपाल कोच विधायक, स्पोर्ट डिपार्टमेंट होंगे। विजय जी, जो आज का कार्यक्रम किया गया है महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आने वाली युवा पीढ़ी इससे कुछ सीखे, जिससे समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो? राष्ट्र का कल्याण, जो हमारे पूर्वज हैं, हमें उस विरासत को खोना नहीं चाहिए। दूसरा, हम अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम जो बड़े हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से भाग चुके हैं। सुख परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण है, और जो समाज के अग्रणी लोग हैं उनकी भूमिका नगण्य कर दी गई है। इसलिए ये कोर्ट में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। समाज सेवा क्या, आजकल तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो हमारा सांस्कृतिक और मर्यादित हमारा पतन हो चुका है, उसको समझने की जरूरत है। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती को मनाते हो और एक समाज का नए कार्य करते हो, चाहे आप उस बहाने से ब्लड डोनेशन का कार्य करते हो, कोई भी समाज सेवा आप करते रहते हो, और बार बार आप भारत रत्न की मांग भी करो। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता कि किस आदमी को हमको भारत रत्न देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? क्या कहना चाहिए? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सरकार को देखना चाहिए। ये करीब हम 5 साल से डिमांड करते आ रहा हूँ। हमारी मैसेज खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, वहाँ तक भी खबर पहुँचाया हमने, मोदी साहब तक भी मैसेज पहुँचा चुका हूँ। आज जो हमारे साथ मांग करने वाला नायब सिंह सैनी, जो कल हमारे साथ भारत रत्न की डिमांड कर रहे थे, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उनसे भी अनुरोध में आज भी लड़ रहा हूँ कि नायब सिंह सैनी जी आगे बढ़ के क्यों नहीं भारत रत्न के मांगते हैं प्रधानमंत्री जी से। मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भारत अब सामने आए और भारत रत्न की मांग करे मोदी साहब से। हमारा चैनल आपकी बात नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचाएगा। आप उनको क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हो? मैं मानवर नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमने मिला भी है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हरियाणा का अध्यक्ष थे, तो हमें हमारे कंधों पर हाथ रख के उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दे के गए हैं। और मैं उनसे अब अनुरोध करता हूं, मानवर आपने कंधे पर हाथ दे के आशीर्वाद तो दिया, लेकिन जो हमने देश के लिए मांग रहा हूं, भारत रत्न के लिए, समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए, तो क्यों नहीं आप सामने आते हो? क्यों नहीं आप मोदी साहब से मांग करते हैं भारत रत्न के लिए? और भारत रत्न जब तक आप साथ थे तब भी हम आपके साथ हों, और नहीं थे आप साथ नहीं भी रहेंगे। यदि हमारे को भारत रत्न जब तक नहीं मिलेगी, हमारी यह युद्ध खत्म नहीं होगा, तब तक हम लड़ता रहेंगे। आप 3 बार महात्मा ज्योतिराव फुले की जय जोर से बोलें ताकि आपकी आवाज़ सैनी साहब तक पहुँचे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। सेवा समिति के द्वारा आयोजित महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई विजय जी कोच, जिन्होंने इतने अच्छे सुंदर वचनों से हमें अभिभूत किया, बहन सुनीता कटारिया जी, समाज सेवी मोनिका राव जी, बड़े भाई बाली पंडित जी, समाज सेवी बड़े भाई नरेश गोयल जी, इस संस्था के प्रधान सिकंदर भगत जी, पारस बख्शी जी, चंद्रपाल जी, विजय राव जी, हमारी युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी को महात्मा फुले राव जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और एक बात पे गौर करना चाहता हूँ और आपका दिलाना चाहता हूँ कि ज्योतिराव फुले जब उनका जन्म हुआ होगा तो उनके आगे शायद महात्मा लगा हुआ नहीं होगा। महात्मा का यदि हम थोड़ा सा छंद विच्छेद करके उनके नाम को समझने की कोशिश करते हैं तो महान आत्मा, उसका मतलब महात्मा, और महान आत्मा का मतलब जो अपने स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ के लिए काम करे, जो अपने अलावा पूरे समाज के लिए काम करे और उनकी चिंता करते हुए उनके उत्थान के लिए, जग सुधार के लिए, जन सुधार के लिए जो अपने जीवन के समय साधन संसाधन लगाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सिंपल आत्मा से महान आत्मा बन जाती है।
उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 197 साल के बावजूद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। जब किसी जीवन में माता पिता भी बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम बच्चे अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाते, और आज 197 साल के बाद हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके महत्व को हम समझ सकते हैं। तो उनसे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए, वो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया। जरूर निश्चित तौर पे आप ये अनुमान लगा के देखिए, जब हम पराधीन थे उस समय अपनी बात रखने का भी हमें अधिकार नहीं था, और एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। जिस तरह की कुरीतियाँ या रीतियाँ चल रही होती हैं उसके विपरीत जाके सोचना, उसके विपरीत जाके बोलना, उसके विपरीत जाके करना, तो मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से हम यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को बराबर का अधिकार देके शिक्षित करना, फिर उस ज़माने में अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोल के महिलाओं को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ये बहुत बड़ी बात। इसी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार आप युवाओं के बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, बड़े बड़े कोई सिंगर आते हैं, वहाँ देखते हैं 10-10 हज़ार युवाओं की संख्या होती है, जो रात के 4-5-6 घंटे में लाखों करोड़ों रुपए वो सिंगर लेके चला जाता है, और हम कहीं ना कहीं नशे के शिकार होकर वहाँ पे किलकारियाँ मार रहे होते हैं। तो उनसे हमें क्या मिला, एक थोड़े टाइम के मनोरंजन के लिए, और वही चीज़ हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आज क्यों नहीं हम महापुरुष बन पा रहे, आज क्यों नहीं हमारे कर्मों की पहचान बन पा रही, क्यों नहीं हमारी आवाज़ बुलंद हो पा रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टफ हमारे से छूट गया है। तो आज हमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पे हमें उनके जीवन परिचय को जानना चाहिए, हमें उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसा बड़ा और अच्छा, जैसे विशाल और विराट कुछ करने का लक्ष्य ले सकें। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता भी उस तरीके से प्रशस्त होगा। हम अपने आदर्श पुरुष, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को भी अपना आदर्श पुरुष मान सकते हैं, जो 72 साल की उम्र में आज पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में वो कितना भरसक प्रयास हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारे भारत का हर परिवार अच्छा जीवन जी सके। तो हमें भी, मैं तो अपना आदर्श उनको मानता हूँ, और कई बार हमें थोड़ा थोड़ा अभिमान होने लगता है। कई बार हमें लगता है कि कैनविन फाउंडेशन ने 5 पॉलीक्लिनिक बनाए, आरोग्य धाम बनाया, 2.5 लाख परिवारों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे लाभ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है केवल चिकित्सा ही क्यों, क्या चिकित्सा ही अकेला क्षेत्र है? शिक्षा, रोजगार क्यों नहीं? एक आम आदमी को सारी तरह की सुविधाएं चाहिए, जैसे नवीन भाई हमेशा कहते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, रोड, बिजली, पानी, शिविर की व्यवस्था अच्छी होनी, और उससे बड़ी बात अच्छी कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, और कहीं ना कहीं एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस कर पाए। तो वो जोश, जज्बा, जुनून, जज्बात हमें हर व्यक्ति में एक आगे तक बढ़ाना होगा। अपने कर्मों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम भी कहीं ना कहीं और लोगों को मोटिवेट कर पाएँ, इंस्पायर कर पाएँ। और मैं इसके लिए आप सभी युवाओं से, आपके व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, हमें बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक ऐसा सेवा का प्रकल्प आपको जो भी लगता है कर सकते हैं हम। एक 4, 5, 10, 20 लोगों का समूह बनाइए, एक अच्छे लक्ष्य पे काम करिए, जैसे हमारी ये ज्योति भाई सेवा समिति कर रही है। आज हो सकता है इसमें संख्या कम हो, इस कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़े कम बजट की हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो एक विजन है, ये बहुत बड़ा है। इस तरीके से कार्यक्रमों की निरंतरता होनी चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से बातों को दूर दूर तक पहुँचानी चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ एक विषय को लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कि वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, महिला सम्मान की बात हो, वृद्धों के सम्मान की बात हो, कोई एक विषय हमें लेना चाहिए। यदि विषय पे हम खुद नहीं कुछ कर सकते तो जो भाई किसी विषय पे काम कर रहा है उसका हमें साथ देना चाहिए। यदि हम उसमें साथ भी ना दे पाएँ तो हमें कम से कम उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ भी नहीं कर सके तो सोशल मीडिया पे उसे हम अंगूठा दिखा सकते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छी बात लिख सकते हैं। यदि वो भी काम हम नहीं कर सकते तो मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे कम से कम हमें उंगली तो नहीं करनी चाहिए, उसका हमें दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, उसकी टांग नहीं खिंचनी चाहिए। तो ये भी अपनी तरह की एक समाज सेवा है। आप अपने जीवन के बारे में अच्छी बात करिए, अपने स्वार्थ की बात करिए, और किसी के बारे में गलत ना बोलें, तो ये भी अपने आप में एक समाज सेवा है। क्योंकि सबसे आसान काम है आलोचना करना, और सबसे मुश्किल काम है अपने कहे हुए कामों को उन पर अनुसरण करना। मैं दोबारा पुनः कैनविन फाउंडेशन की तरफ से
नवीन गोयल भाई की तरफ से आपके सभी व्यूवर्स को, आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें सब मिल के जो भी भाई जिस विषय पे काम कर रहा है उसको एम्पावर करना चाहिए। हमने स्तंदर भगत जी को कहा है कि हमारा सौभाग्य होगा ये हमारे को कोई ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि मनोबल बढ़ाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और हमारी एक व्यक्ति की भी यदि भूमिका बनती है, हमारी उपस्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट आती है, एक मनोबल बढ़ता है कि मैं कल काम कर रहा हूँ, उसमें हम सब भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे गुरुग्राम में, हमारे भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति है वो देने की संस्कृति है, समाज सेवा की संस्कृति है। जहाँ हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे को भी भगवान मानते हैं, जीव जंतु की भी हम सेवा करते हैं, तो संस्कृति इतनी महान है। बस हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलना नहीं है, उसका अनुसरण करना है, भगवान जी के दिखाए मार्ग पे चलना है, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो छोटे छोटे प्रयास ही हमारे बहुत बड़े प्रयास हो जाएंगे। और जैसे हमारे आदरणीय विजय राव जी ने बताया, हमारे बड़े भाई मुकेश बाली पंडित जी ने बताया, तो हमें अपने अच्छे कामों की निरंतरता सतत जारी रखनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति का सामूहिक विकास हो, हर व्यक्ति का समग्र विकास हो, और हमें उसमें अपनी भागीदारी अदा करनी चाहिए। हमारे कुछ युवा बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आपसे भी निवेदन ये करना चाहते हैं कि आदर्श बन के कोई ना कोई एक ऐसा काम करें सेवा का, जो और लोगों के लिए भी इंस्पायर करने का काम करें। पुनः कोटि कोटि आपको वंदन, अभिनंदन, आपकी पूरी संस्था को मेरी तरफ से बधाई। और आप जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम पूरी करने की